तो हेलो एवरीवन। इस वीडियो में अभी जो एक ये न्यूज़ आर्टिकल्स बेसिकली सर्कुलेट हो रही है, जहाँ पे ये कहा गया है कि जितने भी इंडियन सोलर मॉड्यूल्स और सेल मैन्युफैक्चरर्स हैं जो कि इंडिया से यूएस में एक्सपोर्ट करते हैं, उन पे बेसिकली 126% के एंटी डंपिंग ड्यूटीज बेसिकली लगा दी गई है। तो इसी कारण आप देख रहे हैं जितने भी सोलर मॉड्यूल्स और सेल्स बनाने वाली कंपनी है जो कि ऑलरेडी इतने सारे नॉइजेस का शिकार थे, उसमें एक ये चीज नया एडिशन हो गया है। सो एक्चुअली में देखते हैं कि ये क्या न्यूज़ है और इसकी एक्चुअली में रियलिटी क्या है। सो सबसे पहले देखते हैं इस न्यूज़ की शुरुआत कहाँ से हुई है। अगर आप यहाँ पे बेसिकली ये इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल देखेंगे, ये रहा। तो अगर आप यहाँ पे आर्टिकल देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि यहाँ पे लिखा है कि यूएस सेट्स इनिशियल ड्यूटीज ऑफ 126% ऑन इंडियन सोलर इंपोर्ट्स। अब देखिए, सबसे पहले यहाँ पे नोट करने वाली वर्ड है 126%, और दूसरा चीज है इनिशियल ड्यूटीज है। देखिए, अभी क्या है, क्या ये जो बेसिकली इन्फॉर्मेशन है ये एक न्यू इन्फॉर्मेशन है? ये न्यू इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर आप प्रीमियर एनर्जीज या फिर अगर आप खास करके वाड़ी एनर्जीज को पिछले कुछ समय से देख रहे हैं तो आपको मालूम चलेगा ये जो एंटी डंपिंग ड्यूटी वाला केस है ये अभी का नहीं है। ये पिछले कुछ बहुत सारे क्वार्टर से चल रहा है। तो बेसिकली देखिए, अगर आप यूएस की मार्केट को देखोगे ना, तो यूएस में भी मिस्टर ट्रम्प आ रखे हैं। तो वहां की सिनेरियो क्या है? तो अगर आपको ये देखना है कि ये न्यूज आर्टिकल क्यों आया या फिर ये पूरे सेक्टर में इस तरह की चीजें हो रही है, तो इसके पीछे का कंटेक्स्ट क्या है? तो आप देख रहे हैं कि यूएस में अभी वो जितने भी क्लाइमेट एग्रीमेंट है उनसे निकल चुका है। वहाँ पे ऑयल की फाउंडेशन, मतलब ऑयल बेसिकली सप्लाई काफी ज्यादा हो गई है वहाँ पे। तो उनका जो भी ट्रैक्शन है आपके विंड फार्म्स और जितने भी रिन्यूएबल चीजें हैं उनसे वो लोग दूर जा रहे हैं। कुछ उस कंटेक्स्ट में देखिए। अब कुछ और चीजों को कनेक्ट करते हैं। तो अगर आप देखेंगे इंडिया से जो, सॉरी, अगर पूरे यूएस मार्केट में अगर आप देखेंगे ना कितनी बेसिकली सोलर पैनल्स इंपोर्ट होती है, तो लगभग वो 35 गीगावाट है। अब उसमें से इंडिया का बेसिकली शेयर कितना है? तो इंडिया का शेयर आप देखेंगे तो लगभग सिर्फ 4% होता है। अब ये 4% अगर आप निकालोगे 35 गीगावाट का, तो अप्रोक्सीमेट मान लीजिए 1 गीगावाट के अंदर आता है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि इंडियन मार्केट से जितनी भी सोलर सेल्स, सोलर पैनल्स बेसिकली इंपोर्ट होती है फ्रॉम इंडिया टू यूएसए, दैट इज ओनली अप टू 1 गीगावाट। अब ये 1 गीगावाट तो बहुत ही कम होता है व्हेन यू आर कंपेयरिंग इन द होल जितनी भी चीजें वहां पे इंपोर्ट हो रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या ये जो इम्पोर्ट ड्यूटी लगाना है वो बेसिकली इसका कॉस्ट बेनिफिट अगर आप निकालोगे ना, तो कुछ एक्चुअली मिलेगा नहीं। तो ऐसी कुछ न्यूज कुछ महीने पहले आई थिंक वो आपके चावल वगैरह जो होते हैं ना, बासमती राइस वगैरह, उसके लिए भी आई थी। तो वहां पे भी कुछ वो 1% से भी लेस था वहां पे। कुछ वैसा ही सिनेरियो यहाँ पे भी दिख रहा है। सो ओके, ये तो हो गया बेसिकली सिनेरियो है। तो बट एक्चुअली क्या इस सिनेरियो से जितने भी हमारी कंपनीज है उन पे एक्चुअली में उनके रेवेन्यू या फिर जो उनकी गाइडेंस वगैरह वगैरह है उससे कुछ इंपैक्ट आता है कि नहीं आता है? देखिए, अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो भी देखा है, प्रीमियर का वीडियो देख लीजिए, या फिर आपने जो अगर वाड़ी का वीडियो देखा है, तो वहां पे ये पॉइंट्स हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। एक्चुअली में अगर आप देखेंगे तो आपको मैं एक न्यूज आर्टिकल भी दिखाता हूँ, रिसेंटली एक मिनट में भी ये चीज शेयर की गई थी। लेट मी शो यू ऑल्सो। तो बेसिकली देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि वाड़ी कैसे नेविगेट कर रहा है, ये जो पूरे टैरिफ की सिनेरियो है उसको बेसिकली क्या कर रहे हैं ये लोग, इनकी स्ट्रेटेजी के बारे में समझाया गया है। अगर आप देखेंगे तो कुछ कंपनियां जैसे आपकी वाड़ी हो गई या फिर जो विक्रम सोलर है, ये लोग क्या कर रहे हैं? तो देखिए, यूएस ने जो रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए थे, अलग अलग कंट्रीज को अलग अलग लगाए थे। तो आपने देखा जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज थे वहां पे उसमें टैरिफ्स कम लगे थे। इंडिया के केस में आपने देखा 25% रेसिप्रोकल टैरिफ था और 25% यूएस की डंपिंग, वो रशिया से ऑयल परचेस करने के कारण लग गया था। तो उसी कंटेक्स्ट में देखिए, तो जब आप वहां पे देखेंगे ना, तो इंडिया में जितनी भी कंपनियां थी उन्होंने क्या देखा। सपोज कीजिए दो दिन कारण है। तो पहली बात तो आप ये देख रहे हो कि इंडिया में जितनी भी सेल्स है हमारी, सेल्स की डिमांड इंडिया में काफी ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि बिकॉज आपकी जो डीसीआर मार्केट है वो काफी काफी मतलब बेसिकली प्रॉमिसिंग है। वहां पे आपका पीएम कुसुम हो गया, पीएम सूर्यकर मुफ्त बिजली योजना, उससे डिमांड आ रहा है। तो जितनी भी कंपनियां हैं उनको इंडिया की केस में ऑलरेडी मार्जिन काफी ज्यादा मिलती है। तो वो लोग एक्सपोर्ट मार्केट में क्यों जाएंगे? जब क्योंकि एक्सपोर्ट मार्केट जो है वो ऑलरेडी कॉम्पिटिटिव है। वहां पे आपके ये साउथ ईस्ट एशियन प्लेयर्स हो गए, आपके चाइनीज प्लेयर्स हो गए, तो सब लोग आते हैं ना, तो वहां पे तो कॉम्पिटिटिव हो गया। तो वहां पे इंडियन कंपनीज वहां पे क्यों जाएगी? दूसरा चीज देखिए, अगर आप देखेंगे ना, आपने ये देखा कि जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है वहां पे जो टैरिफ्स थे वो कम थे। तो यहीं पे जो स्ट्रेटेजी कंपनीज लाइक विक्रम सोलर हो गया, फिर जो आपकी वाड़ी है, इन्होंने क्या अडॉप्ट किया? इन्होंने क्या किया, ये लोग वहां से बेसिकली सेल्स इंपोर्ट करते हैं, इंडिया में उसकी पैनल्स बनाते हैं और उसको यूएस में एक्सपोर्ट करते हैं। यहीं से आपको समझना है कि बेसिकली जो एंटी डंपिंग ड्यूटी है लगती कैसे है। तो लगती इस तरह से है कि ये इस पर डिपेंड नहीं करता है कि कौन से कंट्री में वो बेसिकली पैनल्स बनाए, ये लगेगा का किस कंट्री से आपकी सेल्स आई गई है। अब अगर आप इसको पूरे ब्रॉड जियोपॉलिटिक्स के कंटेक्स्ट में देखोगे ना, तो ये पूरा पूरा रिलेटेड है आपके चाइना से। एक्चुअली यूएस चाहता नहीं है कि वहां से कोई भी सेल्स उनके यहाँ पे जाए। तो उसलिए एक और उनका लॉ है, बेसिकली फॉरेन एंटिटी ऑफ कंसर्न वाला लॉ है। उससे बेसिकली क्या है, उसमें ये होता है कि जितनी भी आपकी वैल्यू चेन है पूरी, जो ये आपकी सेल्स से आपका ये मॉड्यूल्स वगैरह जो बनता है, जिसमें आपके पॉलिश सिलिकॉन आ गई, फिर आपकी इनगॉट्स वगैरह आ गए, वेफर्स आ गए, ये सारी चीजें जो बनती है उसमें से कोई भी सप्लाई चेन जो है वो आपका चाइना से नहीं होना चाहिए। तो इसलिए जितनी भी कंट्री, जितनी भी कंपनीज हो गए ना, खास करके अगर वाड़ी का एग्जाम्पल है, बिकॉज वाड़ी के केस में आप देखते हो एक्सपोर्ट से काफी ज्यादा रेवेन्यू आता है उनका।
तो वाड़ी के केस में देखेंगे ना, उन्होंने क्या किया, अपनी पूरी सप्लाई चेन को बेसिकली चाइना से इंसुलेट कर दिया है, स्पेशली इन द केस वो लोग सप्लाई करते हैं यूएसए केस में। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया है, दो तीन चीजें की है। एक तो हमने अभी पॉइंट डिस्कस किया कि साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज से उन्होंने सस्ते में सेल्स खरीदते थे, जहाँ सस्ते में क्यों, बिकॉज वहां पे ड्यूटीज कम है, उसको इंडिया में लाया, वहां पे सेल्स बनाया और उसको यूएस में एक्सपोर्ट किया। तो ये पहली स्ट्रेटेजी थी। अब इसी को अगर आप देखेंगे विक्रम सोलर जो है वो भी यूज करता है। तो विक्रम सोलर के केस में अगर आप देखोगे ना, तो लगभग उनका 20% जो ऑर्डर बुक है वो आपका एक्सपोर्ट मार्केट से आता है। तो विक्रम सोलर भी आपके साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज को यूज करता है। तो द सेम स्ट्रेटेजी इज फॉलोड बाय बोथ वाड़ी एज वेल एज विक्रम सोलर। अब यहीं पे दूसरा एग्जांपल लीजिए। अभी देखिए, अगर जो यूएसए जितनी भी चीजें कर रहा है उसका बेसिकली मोटिवेशन क्या है। यूएस के जो मिस्टर ट्रम्प है वो चाहते क्या है, वो चाहते हैं कि यूएस में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगे। सो द पॉइंट इज कि यूएस में चाहते हैं मिस्टर ट्रम्प की उनके यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगे। तो उसके लिए वो करना क्या चाहते हैं, उसके लिए वो लोग कर रहे हैं कि जहाँ पे वो इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट हो गया, जिसपे उनको इनपुट टैक्स क्रेडिट्स वगैरह मिलते हैं। तो यहीं पे वाड़ी ने क्या किया, स्ट्रेटेजिकली क्या किया, इन्होंने जाके यूएस में एक कंपनी एक्वायर की है, जहाँ पे वो मेयर्स वाली कंपनी उन्होंने एक्वायर की। 1.6 गीगावाट का उनका प्लांट लगा हुआ है यूएस में, उसको वो लोग एक्सपांड करने की बात कर रहे हैं। और वहां पे जो टेक्नोलॉजी यूज की है, वहां पे एचजेटी टेक्नोलॉजी यूज की है। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, यूएस में जितने भी इनके क्लाइंट्स वगैरह हो गए, तो वो लोग भी चाहते हैं इस पूरे टैरिफ से अगर आपको इंसुलेट होना है ना, तो एक बेसिकली स्ट्रेटेजी वो लोग फॉलो करते हैं कि आप यूएस में आइए, वहीं पे मैन्युफैक्चर कीजिए, वहीं पे हमको सेल्स और मॉडल्स बना के दे दीजिए। तो दूसरी स्ट्रेटेजी वाड़ी ये वाला फॉलो कर रहा है। उससे फायदा क्या हो रहा है, वाड़ी को ये भी फायदा हो रहा है कि उसको वहां पे टैक्स क्रेडिट्स वगैरह मिल जाते हैं, जिससे जो आपका वाड़ी है उसको मार्जिन में इंप्रूवमेंट मिलता है। और अगर आप स्ट्रेटेजी देखोगे ना, तो अगर आपने क्वार्टर थ्री का कॉन्कॉल इनका देखा है, तो वहां पे वाड़ी ने क्या लिखा है, वाड़ी ने अभी क्या किया, ओमान जो कंट्री है आपकी, ये आपकी जो वेस्टर्न अफ्रीका ईस्ट अफ्रीकन कंट्री होगी, वहां से इन्होंने बेसिकली पॉलीसिलिकॉन जो है उसके लिए एक पार्टनरशिप कर ली है। तो उससे भी ये लोग अपनी जो पॉलीसिलिकॉन की चेन है उसको बेसिकली ये कर दिया, उन्होंने इंसुलेट कर दिया है। तो ये सारे कुछ पैरामीटर्स आप देखेंगे ना, तो अगर आप देखेंगे तो जैसे अभी एक इंटरव्यू भी आया था आपके जो वाड़ी के चेयरमैन है उनका, तो उसमें भी उन्होंने कहा है कि उनका जो नेट रेवेन्यू इम्पैक्ट ड्यू टू दिस इज नथिंग, जीरो। अब देखिए, सेम अगर आप देखोगे तो विक्रम सोलर के केस में भी कोई ऐसा इंपैक्ट नहीं है। इंपैक्ट क्यों नहीं है, बिकॉज जो मैंने पॉइंट्स बोला, आपके साउथ एशियन कंट्री से वो लोग इंपोर्ट करते हैं। चलिए आप बात कर लेते हैं प्रीमियर के केस में। अगर आप प्रीमियर को भी ट्रैक करते हो ना पिछले कुछ क्वार्टर से, तो प्रीमियर जो कंपनी है उसको इंडिया में इतना ज्यादा डिमांड दिख रहा है कि उसने उसका अगर आप एक्सपोर्ट ऑर्डर बुक देखोगे ना, तो उसका एक्सपोर्ट ऑर्डर बुक जीरो हो गया है। सो लेट मी शो यू ऑल्सो। सो यहीं पे एक एक करके तीनों का ही देख लेते हैं। सो आप देखिए, यहाँ पे अगर जैसे मैंने विक्रम सोलर को खोला है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लगभग जो इनका एक्सपोर्ट बुक है, तो लगभग 20% जो इनका बेसिकली एक्सपोर्ट मार्केट से आता है, और वहां पे भी मैंने पॉइंट्स आपको ऑलरेडी बोल ही दिया। अब अगर आप देखोगे, जैसे आप प्रीमियर के केस में देखेंगे, तो प्रीमियर का इनका अगर ऑर्डर बुक कहाँ लिखा है, जस्ट ऑर्डर बुक निकाल लेते हैं। सो ये रहा। तो देखिए ऑर्डर बुक अगर आप स्प्लिट बाय ज्योग्राफी देखोगे, तो इनका एक्सपोर्ट ऑर्डर बुक जीरो आ गया, तो वहां पे तो क्वेश्चन आता ही नहीं है। फिर अब हम लोग ले आते हैं वाड़ी के केस में। तो वाड़ी के केस में आप देखिए, इनका जो बेसिकली 1.6 गीगावाट का प्लांट आपका यूएस में लगा है, और उसको वो लोग बढ़ा के लगभग 2.6 गीगावाट कर रहे हैं। तो कुछ इस तरह से देखना है, जस्ट बिकॉज एक न्यूज आ गई तो उससे इतना पैनिक करना और पूरा जो नेगेटिविटी फैला रखा है, उन चीजों को नहीं देखना चाहिए। तो ये सारे पॉइंट्स आप देखिए, जो मैं कुछ वीडियोस की लिंक डाल दूंगा, आप प्रीमियर की वीडियो को देखिए। वाड़ी आई थिंक मैंने इस क्वार्टर में डिस्कस नहीं किया है, टाइम मिलेगा तो उसको भी डिस्कस करेंगे। और सेम केस आपके प्रीमियर और विक्रम के केस में भी है। सो आई होप आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो आपको कुछ इस तरह से देखना है। सो ये सारी चीजें। और एक और इंटरेस्टिंग चीज देखिए, तो अभी जो टैरिफ की अनसर्टेनिटी चल रही है ना, तो अभी जैसे मैंने एक वर्ड बोला था कि ये बेसिकली जो एग्रीमेंट आया है, ये इंटरिम एग्रीमेंट आया है। तो बेस्ड ऑन द इंटरिम एग्रीमेंट, ये जजमेंट नहीं है। तो इसका जो फाइनल जजमेंट आने वाला है, इस पूरा जो बेसिकली 126% लगाया है, पहली चीज तो ये है, इससे कुछ इनका इंपैक्ट नहीं आ रहा है रेवेन्यू पे। दूसरी चीज ये है, ये इंटरिम है। तो ये क्या जून तक रहेगा, सिंस आप देखते हो मिस्टर ट्रम्प के केस में कई सारी चीजें जो है वो तुरंत तुरंत चेंज कर देते हैं, जिसको लोग टैको कहते हैं। तो आपको उस पैरामीटर पे देखना है। इसके अलावा देखिए, यूएस में एक्चुअली जो डिमांड ड्राइवर है वो किस चीज का है, वो आपका डेटा सेंटर्स लोड है, आपके एआई की थीम है। ऑल्दो ट्रम्प जो है अभी आप देख रहे हैं पैनिक हो रखा है उसके कारण पूरे हर जगह पे, बट जो डिमांड ट्रेंड से वो तो रहेगी ना। तो आपको उस तरह से देखना है। हैविंग सेड दैट, उसके कारण कुछ अनसर्टेनिटी तो आती ही है आपके सेक्टर में। इसके अलावा एक और चीज आप देखेंगे ना, तो देखिए इंडियन जो सेल है, ये बेसिकली विक्रम सोलर के कॉन्कॉल में कहा गया था कि अभी आप देख रहे हो धीरे धीरे मॉड्यूल्स की तो कैपेसिटी हमारे देश में आई गई है, जो सेल्स की कैपेसिटी है वो भी धीरे धीरे आ रही है। सो कोई भी सेक्टर में आप देखते हो ना, अगर आप किसी सेक्टर की कॉम्पिटिटिवनेस देखना चाहते हो, तो एक टर्म होता है बेसिकली क्रिटिकल मास, मतलब इतना अपने इकोनॉमी ऑफ स्केल कर लिया है, इतना वॉल्यूम बढ़ा लिया है कि आप बेसिकली पूरे वर्ल्ड से कॉम्पिटिटिव हो जाते हो। तो बेसिकली आप देखते हैं ना, अलग अलग सेक्टर्स होता है, जैसे आपकी ये बैटरीज वाली सेक्टर होती है, या फिर आप सोलर मॉड्यूल्स ही देख लीजिए। चाइना के केस में वो मोस्ट कॉम्पिटिटिव होते हैं ना, क्योंकि वहां पे जो आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट होती है वो बहुत कम होती है। तो इंडियन कंपनीज भी जो है अब एक धीरे धीरे उस क्रिटिकल मास पे पहुंच रही है। तो क्या होगा उससे, जो इंडियन कंपनीज है वो कंपटीशन मतलब कंपटीशन दे पाएगी चाइना को इन द इंटरनेशनल मार्केट। तो उससे क्या होगा, आप देख रहे हैं जितने भी कंट्रीज है वहाँ पे चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी भी जा रहा है। आप देख रहे हैं यूएस है, इनका जो जितने भी ये टैरिफ वगैरह खेल चलते हैं। फिर आप देखिए इंडिया और आपका यूरोप का एफटीए साइन हुआ है, तो उससे भी एक्सपोर्ट मार्केट जो है पूरी, क्योंकि
एक्सपोर्ट मार्केट जो है वो आपके इंडिया से यूरोप में खुल जाएगी। वो खुल जाएगी क्यों? क्योंकि जो यूरोप में पूरा आरडी ट्रांजिशन हुआ है ना, उनकी जितनी भी सेल प्लांट्स है वो लगभग 20 साल पुरानी है, तो उनमें रिप्लेसमेंट डिमांड आ रही है। सिमिलरली आप देख रहे हो जो आपका मेना रीजन है, मतलब मिडिल ईस्ट और अफ्रीकन रीजन हो गया, वहां से भी आपको एक्सपोर्ट डिमांड आ रही है। सो ये सारी चीजों से पूरा जितना भी एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी है, जितनी भी इंडिया की सोलर मॉड्यूल्स और सेल्स वगैरह की कंपनीज है, उन सभी का डिमांड आता है। सो जस्ट एक ये न्यूज देख के हमें तुरंत पैनिक नहीं करना है। आप पूरा जो कोई बिजनेस है, क्योंकि ये तो नॉइजेस हर रोज आएंगी जाएंगी, तो आपको इस तरह से देखना है क्या एक्चुअली में स्ट्रक्चरल टेलमेंट्स है। और ये सारे जो पॉइंट्स है ना, ये कंपनियों ने ऑलरेडी कॉन्कॉल्स में कहा है, तो जस्ट हम तुरंत पैनिक कर जाएंगे और एक्चुअली मैनेजमेंट ने कहा है वो चीज नहीं सुनेंगे, तो हमारे लिए वो सही नहीं होगा। सो आई होप आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। सो आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं मेरे से। थैंक यू वेरी मच।